जय हिंद। अरुण रंगराजन नाम के एक आईपीएस ऑफिसर को पुलिस आकर अचानक से गिरफ्तार कर लेती है और सारे हैरान परेशान रह जाते हैं कि आखिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्यों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उनके ऊपर एक महिला एएसआई ने मारपीट का आरोप लगाया। महिला एएसआई का कहना है कि ये आईपीएस ऑफिसर पहले मुझे अपने घर ले गया और उसके बाद मेरे साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। वहीं दूसरी ओर इस महिला एएसआई के पति और गंभीर आरोप लगाते नजर आए। उनका यह आरोप है कि आईपीएस अफसर और इस महिला एएसआई के बीच अफेयर चल रहा है। पति का आरोप है कि जब उन्होंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तो दोनों उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद एक और पति ने अपनी पत्नी और आईपीएस अफसर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वहीं दूसरा केस दर्ज करवाया एएसआई ने आईपीएस अफसर के खिलाफ। उसने आरोप लगाया कि मेरे साथ बड़े स्तर पर मारपीट की गई है। जय हिंद। अरुण रंगराजन नामक आईपीएस ऑफिसर को तमिलनाडु के इरोड जिले से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उनको गिरफ्तार उस समय किया गया जब वो अपने घर तमिलनाडु में आए हुए थे। अरुण रंगराजन कर्नाटका कैडर के आईपीएस अफसर हैं और वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एसपी के तौर पर तैनात हैं। दरअसल एक महिला एएसआई ने इस आईपीएस अफसर के ऊपर उन्हें कथित तौर पर पीटने का आरोप लगाया और आरोप लेकर वो पुलिस के पास पहुंच गई, जहां पर मामला दर्ज हुआ और फिर हुई आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी। इस पूरे केस के बारे में हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके साथ ही Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। कर्नाटका कैडर के आईपीएस अफसर अरुण रंगराजन, जो कि 2012 बैच के अधिकारी है, उनको अचानक से उस समय अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो तमिलनाडु में अपने घर पर आए हुए थे। दरअसल एक महिला एएसआई ने पुलिस में अपनी कंप्लेंट दी, जिस कंप्लेंट में उन्होंने आरोप लगाया कि अरुण ने ठीक 2 साल पहले उनसे एक मंदिर में उन्हें ले जाकर शादी कर ली, उनके गले में मंगलसूत्र डाला, जिसके बाद दोनों काफी समय से एक दूसरे के करीब थे और पति पत्नी का रिश्ता भी निभा रहे थे। फिर आया 27 जनवरी का दिन। उस दिन कथित तौर पर अरुण इस महिला एएसआई को अपने तमिलनाडु स्थित आवास पर लेकर जाते हैं। उसके बाद ये लोग 2-3 दिन वहीं पर रहते हैं, घूमते फिरते हैं। उसके ठीक 3 दिन बाद 30 जनवरी को दोनों श्री रंगम टेम्पल जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। मंदिर जाना था, इसके लिए ये महिला एएसआई भी काफी खुश थी और ये दोनों फिर मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद किसी छोटी बात पर इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और ये कहासुनी फिर लड़ाई में तब्दील हो जाती है। कथित तौर पर आईपीएस अफसर और ये महिला एएसआई मंदिर से घर तो पहुंच जाते हैं पर इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। घर आने पर भी दोनों के बीच में लगातार बहसबाजी जारी रहती है, जिसके कुछ देर बाद कथित तौर पर ये आईपीएस अफसर इस महिला को पीटने लगता है और इसके साथ ही इतनी पिटाई करता है कि इस महिला को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। 31 जनवरी को महिला का आरोप है कि उसे इस आईपीएस अफसर ने नहीं बल्कि उनके पड़ोसियों ने उसकी हालत देखकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद महिला ने इस चीज को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए आईपीसी की धारा 294, 323, 324 और TNPWH एक्ट के तहत सेक्शन 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि अरुण एक डाइवोर्सी है, जबकि महिला एएसआई अभी तक डाइवोर्सी नहीं है। उन्होंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई तो किया है पर उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। इसलिए जो महिला एएसआई दावा कर रही है कि उनकी आईपीएस अफसर से शादी हो चुकी है, उसे वैध नहीं माना जा सकता। पर यहां पर मन में सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये आईपीएस अफसर इस महिला को अपने तमिलनाडु स्थित घर पर लेकर क्यों गए। वहीं दूसरी ओर इस महिला ने इस आईपीएस अफसर पर ऐसा आरोप क्यों लगाया। तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आईपीएस अफसर ने सचमुच इस महिला एएसआई से शादी की है।
इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको एक किरदार को समझना होगा जिनका नाम है केंटप्पा। केंटप्पा कर्नाटक पुलिस में एक सिपाही के तौर पर कार्यरत हैं और उनका यह कहना है कि उन्हें समय समय पर ऐसी अफवाहें सुनने को मिलती थी कि उनकी पत्नी का एक आईपीएस अफसर जिनका नाम अरुण रंगराजन है, उनके साथ अफेयर चल रहा है। इसका सच पता लगाने के लिए केंटप्पा एक प्लान बनाता है। 7 मार्च 2023 के दिन केंटप्पा अरुण रंगराजन नाम के इस आईपीएस अधिकारी के घर पहुंच जाता है। एसपी के घर पर पहुंचने पर उनकी बाहर जो सिक्योरिटी लगी होती है वो भी इस सिपाही को रोकने की कोशिश करती है, पर किसी तरह से ये कांस्टेबल एसपी के घर में एंटर हो जाता है और फिर उनके बेडरूम तक पहुंच जाता है। जब वो बेडरूम में पहुंचता है तो जो तस्वीर उसके सामने आती है वो देखकर ये हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर कथित तौर पर इस कांस्टेबल की एएसआई पत्नी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। केंटप्पा ने जब ये सब कुछ देखा तो उसका दिल टूट गया, पर उसने वहीं पर इन दोनों को कन्फ्रंट करना कथित तौर पर शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं ये सारा सच दुनिया के सामने बयान करूंगा। इसके बाद आईपीएस अफसर और महिला एएसआई पत्नी ने केंटप्पा को धमकियां देनी शुरू कर दी। एसपी ने कथित तौर पर अपने स्टील की रॉड दिखाई और कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। पूरा दिन निकल गया और शाम आते आते केंटप्पा ने अपने दोस्तों की सलाह के बाद तकरीबन 7 बजे पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। उसका कहना है कि उसके जीवन की शांति पूरी तरह से छिन गई है, क्योंकि घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 324, 498, 376 सबसेक्शन 2, वहीं आईपीसी की धारा 342, 504, 506, 507, 420, 406, 500, 201 और 457 के तहत मामला दर्ज कर लिया। आप ये सोच रहे होंगे कि आईपीएस अफसर के अगेंस्ट इतनी ज्यादा धाराएं आखिर लगी तो लगी कैसे? एक लॉबी आईपीएस ऑफिसर्स की काम करती है तो ऐसे में इतनी ज्यादा धाराएं कैसे लग गई? पर यहां पर यह समझना जरूरी है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है। केंटप्पा नाम के इस कांस्टेबल का कहना है कि उसे इस महिला एएसआई से साल 2005 में प्यार हुआ। सबसे पहले दोनों एक दूसरे से मिले, उसके बाद जब बातें होने लगी तो यह रिश्ता प्यार में तब्दील हुआ और उसके बाद दोनों की शादी साल 2005 में हो गई। इसके बाद उनके बच्चे हुए, पर इस बीच केंटप्पा के मुताबिक साल 2012 में आईपीएस के तौर पर एंट्री होती है अरुण रंगराजन नाम के शख्स की, जो कि पहले छत्तीसगढ़ कैडर में थे और उसके बाद अपना कैडर ट्रांसफर करवा के कर्नाटका में आ गए। केंटप्पा का आरोप है कि उनकी पत्नी और इस आईपीएस अफसर के बीच अफेयर के बारे में उन्होंने पहले कई बार सुना, जिसे सुनकर वो मानसिक तौर पर परेशान हो जाया करते थे। इसके बाद जब उन्होंने सच का पता लगाने की कोशिश की और वो सीधा एसपी के घर पहुंच गए, तो जो सच उनके सामने आया उसे देखकर वो भी हैरान रह गए। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अगर इस आईपीएस अधिकारी के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि नौकरी में एंट्री के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ था। वहां पर इनकी मुलाकात अपनी पत्नी इलाकिया से होती है, जो कि एक आईपीएस अधिकारी है। दोनों की मुलाकात के बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनकी पत्नी कथित तौर पर कहती हैं कि हम क्यों ना कर्नाटका कैडर में चले जाएं, और फिर फाइनली आईपीएस अफसर अपना कैडर को ट्रांसफर करवाकर कर्नाटका में आ जाते हैं। और उसके बाद कथित तौर पर इस आईपीएस अफसर का महिला एएसआई के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। शादी के बाद अरुण के 2 बच्चे हुए, पर घर में सुख शांति के बजाय आए दिन कथित तौर पर लड़ाई हुआ करती थी। उसके बाद फाइनली बात तलाक पर पहुंची और तलाक हो भी गया, पर रिश्तेदारों और घर के बड़ों के बीच में आने से, नेगोशिएशन करने से दोनों को समझाते हुए यह कहा गया कि एक बार फिर से इकट्ठा रहने की कोशिश की जाए। दोनों फिर से एक साथ रहने लगे, पर फिर भी ये रिश्ता परवान ना चढ़ सका और दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो गए। अरुण रंगराजन नाम के ये आईपीएस अफसर साल 2020 में भी सुर्खियों में आए थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी के घर जब पहुंचे तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। अरुण का आरोप यह था कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, पर उनकी पत्नी उन्हें
उनके बच्चों से मिलने देना नहीं चाहती, जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। बहरहाल इस पूरे केस में जो महिला एएसआई ने आईपीएस अफसर पर धाराएं लगाई हैं, हालांकि ये इतनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी इनका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिला एएसआई ने जो आरोप लगाए हैं उसमें आईपीसी की धारा 294 के तहत केस रजिस्टर हुआ है, जो कि अश्लील हरकतों के लिए लगाया जाता है। इसमें 3 महीने की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। दूसरी धारा है आईपीसी की धारा 323, जो कि स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। इसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना, और या फिर दोनों हो सकते हैं। तीसरी धारा आईपीसी की धारा 324, जो कि खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। इसके तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और इसके साथ ही एक और धारा लगाई गई है, वो है तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन हैरेसमेंट एक्ट की धारा 4। कुल मिलाकर इस मामले में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ केस भी रजिस्टर हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें बेल मिल गई, पर इस पूरे मामले को देखकर यह समझ में आता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पावर कॉरिडोर्स में बैठने वाले लोगों तक कानून की पहुंच नहीं है, उनके लिए यह उदाहरण काफी अच्छा है। जय हिंद।